नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। सही बताऊं तो ये टर्म ओबेसिटी या मोटापा सुनने में किसी को भी शायद अच्छा नहीं लगता। अगर किसी से कहा जाए कि आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है तो ठीक है, पर ओबेसिटी या मोटापा एक सोशल स्टिग्मा की तरह कंसिडर किया जाता है। बट नेवरदलेस आज ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि इसके बारे में सही फैक्ट्स जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ओबेसिटी होता क्या है, हाउ टू मेजर इट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रॉब्लम दीज डेज, देन क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओबेसिटी को, एंड फाइनली व्हाट विल बी द फंडामेंटल्स टू लूज दोज एक्स्ट्रा केजीज। इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, जिसमें हम प्रॉपर टेक्निक सीखेंगे टू लूज दोज एक्स्ट्रा केजीज। एंड फाइनली द थर्ड पार्ट विल बी हाउ टू मेंटेन द वेट वंस लॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Obesity is defined as the excess accumulation of adipose tissue. कुदरत ने ये एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी को दिए थे एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, जिसमें कि एनर्जी ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में प्रिजर्व हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर बॉडी उसे फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकती है। अगर एंशियंट टाइम्स की बात करें तो देयर वाज एन अनसर्टेनिटी एंड स्कैरसिटी ऑफ फूड। सो एक ऐसा प्रोविजन डेफिनेटली ज़रूरी था जहां जब खाने की कमी हो तो बॉडी को एनर्जी मिल सके। लेकिन अब अगर हम अभी के टाइम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम प्लेसेस पे देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फूड। अपने आसपास देखिए कितने फूड आउटलेट्स हैं। मॉल्स में ऑलमोस्ट अ डेडिकेटेड फ्लोर फॉर द फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड कोर्ट, और साथ साथ अभी तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ जोमैटो, स्विगी, जहाँ पे अट्रैक्टिव ऑफर्स दिन रात चलते ही रहते हैं। सो खाना तो अभी अबंडेंस में है। एंड व्हेन दीज एडिपोज टिश्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठे होते रहते हैं तो ये ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया और फैटी लिवर जैसी बीमारियां भी करते हैं। फैट सेल्स को डायरेक्टली तो मेजर करना डिफिकल्ट है। सो फैट एस्टिमेशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स लाइक डेक्सा मशीन विच इज अ टाइप ऑफ एक्सरे ओनली। देन अभी लेटेस्ट 3D स्कैनर्स भी आते हैं, एंड साथ साथ कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो कि फैट इम्पिडेंस को, फैट लेवल का एस्टिमेट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड एज बायोमेट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस। बट जो कॉमनली मेथड्स हम यूज करते हैं वह है BMI, विच इज कैलकुलेटेड बाय weight in kg divided by height in meter square. According to WHO, if BMI is more than 30 kg per meter square, it is termed as obesity, and between 25 to 29.9, it is termed as overweight. अगर वेस्ट हिप रेशियो भी यूटिलाइज करते हैं इसको ओबेसिटी को देखने के लिए, एंड इफ इट्स मोर देन 1 इन मेल्स, और फीमेल्स में अगर ये 0.9 से ज़्यादा है तो ओबेसिटी लेवल किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपली वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करना। इफ इट्स मोर देन 88 सेंटीमीटर इन फीमेल्स एंड 102 सेंटीमीटर इन मेल्स, इट इज कॉल्ड एज ओबेसिटी। मेल्स और फीमेल्स के फैट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। फीमेल्स का यूजली फैट इकट्ठा होता है बटक्स, थाइज और आर्म्स में, जो कि पियर शेपेड बॉडी देता है, एंड मेल्स में इट्स मोर जो फैट का अक्यूमुलेशन होता है वो होता है पेट के अराउंड और इंट्राट्रंकल, जिसकी वजह से एप्पल शेपेड बॉडी ज्यादा कॉमन होती है मेल्स में।
WHO के मुताबिक ओबेसिटी की प्रिवलेंस 1975 से लेके 2016 तक करीब 3 गुना हुई है। अगर इंडिया की बात करें तो प्रत्येक 4 में से 1 व्यक्ति को ओबेसिटी है। प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी इनकम के साथ साथ बढ़ती है, मतलब आप जितना आपकी इनकम या आप वेल्दियर बनते हैं, ओबेसिटी भी होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। एंड ओबेसिटी अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। अगर वर्ल्ड वाइड डेथ्स की को देखें तो करीब 8% डेथ्स का कारण होता है ये ओबेसिटी। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत कंसर्न का है, दैट इज कि इन दिनों इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन हैव इंक्रीज टू ट्रिमेंडस अमाउंट। जीन्स का तो इम्पॉर्टेंट रोल होता है ओबेसिटी में, पर उसके साथ साथ कुछ बिहेवियरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डाइट में देखा जाए तो दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड मैटर्स। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोसेस्ड फूड खाना ऑब्वियसली वेट को बढ़ाएगा, या आपके अगर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है खाने की तो वो भी वेट गेन को प्रमोट करेगा। पर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वेट मैक्सिमम लोगों में कुछ टाइम तक तो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कुछ दिन ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो एकदम से वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं लाइक लेप्टिन्स एंड मेनी अदर न्यूरोपेप्टाइड जो इनिशियली वेट का जो होमोस्टैसिस है या लेवल है उसको मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। मैक्सिमम लोगों का इन दिनों द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हाउस वाइफ्स, ऑफिस गोइंग पीपल, मैक्सिमम पीपल हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देन स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इनएडिक्वेट है या ये इनएडिक्वेट है तो वेट गेन होगा, बिकॉज इन दैट केस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी होने से एंड साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और केमिकल्स लाइक ग्रेलिन और लेप्टिन का लेवल भी वैरी करता है। देन स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है वहाँ बिकॉज ऑफ हाई कॉर्टिसोल लेवल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। देन इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं ओबेसिटी के, लाइक कुछ बीमारियां जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, PCOS, कुशिंग्स डिजीज या हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। साथ में हमें पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी देखनी होती है कि कहीं वो कुछ ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस। अब हम जानते हैं व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ वेट लॉस। सो यहाँ हम एक पहले फिजिक्स का लॉ विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानेंगे, जो कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो यही फंडा हमारे बॉडी के लिए अप्लाई होता है कि जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं खाने के फॉर्म में वो कुछ तो यूटिलाइज हो जाती है एंड बाकी जो एनर्जी बचती है दैट इज स्टोर्ड इन द मसल्स एंड द subcutaneous tissue. Even a small amount of calorie excess in the tune of maybe 7 kilocalories per day, अगर ये बहुत टाइम तक छोटा मोटा कैलोरीज भी हम ज़्यादा ले रहे हैं तो दैट विल लीड टू वेट गेन ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स। सो इक्वेशन क्या हुई? एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस द stored form of energy. So
द सिंपल फंडा टू रिड्यूस द वेट शुड बी कि खाना कम खाया जाए और बर्न ज़्यादा किया जाए, राइट? बट ये इतना सिंपल एक्चुअली होता नहीं है. हमें लगता है कि हमारा एनर्जी इनटेक और एनर्जी आउटपुट पे पूरा और कॉन्शियस कंट्रोल है, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. सो पहले जानते हैं कि एनर्जी इनटेक के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट इज एनर्जी इनटेक इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द एपेटाइट. एंड एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बॉडी में, लाइक लेप्टिन, GLP-1 एंड कोलिसिस्टोकाइनिन. एंड जैसे ही हमारी बॉडी वेट रिड्यूस करना शुरू करती है, पैराडॉक्सिकली आपकी एपेटाइट बढ़ने लगती है. नेक्स्ट factor to govern the energy intake is the willpower. Willpower to control how to what and in how much portion में हम खाना खाएं. So शुरू में तो होती है एक बैटल बिटवीन द एपेटाइट एंड द विल पावर. एंड मैक्सिमम लोग डाइटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि अपनी विल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते. डाइट कंट्रोल से हम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15%, 20% तक वेट रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है फैक्टर्स गवर्निंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर. तो अब जानते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में. एनर्जी एक्सपेंडिचर में एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट करता है करीब 10 to 30% तक. देन BMR जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, विच इज द एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द हार्ट फॉर बीटिंग, देन फॉर रेस्पिरेशन, ब्रेन के काम करने में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, रिपेयर वर्क, बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म चलता है, ये वह एनर्जी होती है. एंड BMR कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर. बट the paradox here is as we start reducing the weight, BMR कम होने लगता है because body has a tendency to conserve the energy and it actually doesn't want to lose anything. Then third role होता है thermic effect of food का, जो कि करीब 10% एनर्जी एक्सपेंडिचर में कंट्रीब्यूट करता है. एंड ये वो एनर्जी होती है जो फूड को डाइजेस्ट, मेटाबोलाइज और एब्जॉर्ब करने में यूटिलाइज होती है. तो देखा जाए तो वेट लॉस करना इतना आसान भी नहीं है. एंड इट्स सिंपल जो एक इक्वेशन कि एनर्जी इनपुट अगर हमारा कम है और आउटपुट ज़्यादा है तो हम वेट रिड्यूस कर पाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. तो वेट लॉस के अगर ये फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हैं एंड बहुत सारे मिथ्स भी आई होप रिमूव हुए होंगे. सो अगर हमारे ये फंडामेंटल स्ट्रांग है, सो वेट रिड्यूस करना बिकम्स वेरी इजी. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिड्यूस दोज एक्स्ट्रा kgs. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्ते.